श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात्री चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्थिनं प्रणतिपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वीणा पुस्तकधारिणी हंसारूढ समायुक्त विद्यादान कुरुष्व मे। एकदंत दयालो कहावत हो जन आपनि दुख सदा समनम।
जन जाने अनाथ सनाथ करो, करुणा करके करुणा समनम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। लाल देह लालील से हरुधर लाल लिंगोर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशोर। हनुमान शरीर में तेज भरो, मम संयम बोधि निकाम यथा। निर्भय विचरो भो मंडल पे, सबही मिल कीजियो ऐसी कृपा। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, वंदो किन्नर रजनिचर, कृपा करो अवसर। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं समस्त जगत में विराजमान श्री सिद्धजन योगीजन भक्तिमती माताएं, भगवान श्याम सुंदर की वाङ्मय कल्पतरो श्रीमद् भागवत के चरणों में कोटि कोटि नमन। कथा में प्रवेश करने से पहले 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन, फिर कथा में प्रवेश, क्योंकि प्रवेश करने से पहले कीर्तन जरूरी होता है। क्योंकि जो कलयुग रूपी ये विघ्न रूपी जो पंछी है, ये भगवान की कथा में हमारा मन लगने नहीं देता। जब भी हम अपने ग्रह में पूजा करने के लिए या कहीं कथा में बैठते हैं, तो ये जो संसारिक प्रपंच है ये हमें जरूर याद आते हैं। इसलिए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद। आपने श्रवण किया कि किस तरीके से धुंधकारी जैसा महान प्रेत भी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही उसको मुक्ति प्रदान हुई। और आज भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी वहां पर पदार्पण हुआ। व्यास जी के पुत्र सुखदेव का जैसे ही जन्म हुआ, तो आज वो वन के लिए चले गए। तो व्यास जी मन में सोचने लगे कि जब हमारा पुत्र ही नहीं रहा तो हम किसके लिए अब क्या करें।
व्यास जी विचार कर रहे हैं बैठे बैठे। देखा संसार में व्यक्ति धर्म को भूल गया है, अपने अपने कार्य में लगा हुआ। तो व्यास जी ने एक वेद था ऋग्वेद, उसके 3 वेद और बनाए, इनको मिलाकर के 4 वेद हुए। फिर भी मन में शांति नहीं मिली, 17 पुराणों की रचना कर दी, पर व्यास जी का मोह खत्म नहीं हुआ। आज व्यास जी चिंता कर बैठे हुए हैं। उसी समय उनके आश्रम में सम्यप्रास नाम का जो आश्रम है, नारद जी का पदार्पण हुआ। उन्होंने बहुत सा ज्ञान दिया, पर उनकी समझ में नहीं आई। देखिए कई बार क्या होता है, हम जगबीती कहते हैं तब तक समझ में नहीं आती। तो आज हमारे श्री नारद बाबा ने अपनी बीती कही है कि कैसे हम एक नर से देवदत्त बन गए, देवर्षि नारद बन गए। तो आज नारद बाबा उनसे कहते हैं। तो यहाँ पर श्री सूत जी ने सोनकादिकों से कथा कहना प्रारंभ किया कि हे ठासीजा ऋषियों, भगवंत कृपा से संत कृपा ऊंची है। यदि किसी पर संत कृपा कर दें तो उसके भाग्य की क्या सराहना करना। ऐसा ही चरित्र है हमारे श्री नारद बाबा का कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालकएव योगिनां शुश्रूषणे विविक्षिता। तो आज नारद जी स्वयं व्यास जी से कहने लगे कि नारद जी, महाराज ने कहा कि भगवंत कृपा से संत कृपा बहुत ऊंची है। कि हम जो थे वो पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे, दासी के पुत्र। हमारा जैसे ही जन्म हुआ तो हमारे जो पिता हैं उनका देहांत हो गया। बेचारी मेरी माँ वृद्धा थी, मुझे गोद में लेकर कहीं किसी के गृह में कार्य करते, कहीं कहीं पर कुछ करते, तब वो मेरा पेट पाल पाती। एक समय की बात, देव योग से मेरी माँ एक जगह संत के आश्रम में पहुंची। संत के आश्रम में पहुंचने के बाद मैया ने श्री संत भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरा बालक छोटा है, यदि आप कहो तो मैं आपके आश्रम में कुछ कार्य किया करो। आप मुझे 2 वक्त का भोजन दे दिया करना। संत बड़े कृपालु थे, कह दिया बेटे अंदर आओ। यहाँ पर हमारी जो पत्नियां हैं उनके साथ में आप आनंद से रहो। अब तो जो उनकी माँ थी नारद जी के आश्रम में रहने लगी, उनकी जो पत्नियां थी उनके साथ में झाड़ू बर्तन का काम करने लगी। अब नारद जी फंसे संतों के यहाँ पर। अब संतों के यहाँ पर क्या है, सुबह 4 जैसे ही बजते हैं तो मंदिर की घंटी चालू हो जाती है, सुबह सुबह संकीर्तन प्रारंभ होता है। मैं एक बात कहूंगा कि आप जैसा चित्र देखोगे, चित्र वैसा ही व्यक्ति का चरित्र बनेगा, और जैसा व्यक्ति का चरित्र बनेगा उस व्यक्ति में उसी तरह के गुण आ जाते हैं।
इसलिए हमें हमेशा अच्छे अच्छे चित्रों को देखना चाहिए। आज नारद जी क्या देख रहे हैं संतों के आश्रम में कि सुबह 4 बजे खड़े हो रहे हैं और जैसे ही खड़े हुए स्नान किया, संध्या वंदन किया और संतों के साथ में भगवान का भजन करने लगे। एक बार उन संतों के आश्रम में बरसात के दिनों में, जिसको हम लोग चातुर्मास कहते हैं, चातुर्मास, एक जगह बैठकर जब संत आए तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया। नारद जी कहने लगे व्यास जी से, अब तो जब संत लोग वहां पर एकत्रित होते तो वहां पर भगवान की कथा होने लगी। मैं भी अपनी माता की गोद में बैठ करके संतों के मुख से वो कथा श्रवण करने लगा। वहां पर मैंने संतों से 4 महीने तक कथा सुनी। वो संत मुझे इतना प्यार करने लगे, इतना प्यार करने लगे कि उन्होंने मेरा नाम रामदास रख दिया। अब तो वो मुझे बेटा रामदास कह करके बुलाने लगे। कुछ भी काम होता तो बेटा पानी लेकर के आओ, बेटा प्रसादी पिलाओ। तो आज उन्होंने मेरा नाम रामदास रख दिया। हे व्यास जी महाराज, आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरा मन इतना बदल गया कि मुझे ये जो संसार है सब नासवान लगने लगा। क्योंकि जिसको अपने जीवन में संत मिलता है उसको फिर किसी भी चीज की चाहना नहीं होती। तो आज नारद जी व्यास जी से कहने लगे, मिल गई साधु संतों की सेवा, मुझे अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। जिसने अपने जीवन में संत की सेवा की है, गृहस्थ मार्ग में भी रहकर जिसने ईश्वर से, अपने ईश्वर से प्रेम किया है, उसको इस जमाने में उसका दिल नहीं लगेगा। तो आज नारद जी का भी यही हाल हो गया। सुबह जैसे ही जगते हैं सीधा पूजा करने बैठ जाते हैं तो उनकी जो माँ है वो भी देखने लगी। जब बालक की उम्र छोटी है, अभी से ये भजन कर रहा है, अभी तो इसकी खेलने और कूदने की उम्र है। पर ये वास्तविक सत्य है, जिसने अपने जीवन में सत्संग किया है उसे ये जमाना सुना सुना लगता है। मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे, साधु संतों की सेवा मुझे मिल गई। से
कोई फर्क आज नारद जी व्यास जी से कहने लगे, हमारा ऐसा मन हो गया कि हमें अब इस जगत में अच्छा नहीं लगता। और आज जैसे ही चातुर्मास समाप्त हुआ, जैसे ही संत जाने लगे, मैंने उनके चरण पकड़ करके मैं रोने लगा कि हे बाबा, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, अब मैं भी आपके साथ चलूंगा, वहीं आपके साथ बैठ करके भजन करूंगा। अब मेरा मन भजन में लगता है। संतों ने समझाया, बेटा तुम्हारी वृद्ध माँ है और तुम उसके इकलौते पुत्र हो, यदि तुम ही उस माँ को नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। तो आज नारद जी क्या कहते हैं कि हे देव, आप ही तो सत्संग में बोला करते थे कि कौन किसकी माता और कौन किसका पिता। तो आज तो संत भगवान सोचने लगे, ये तो सत्संग का प्रभाव उल्टा पड़ गया। बहुत समझाया नारद जी को, नारद जी मान गए। आज नारद जी जैसे ही पहुंचे माँ के पास, तो आज माँ से वार्ता नहीं की। आज माँ को लगा क्या बात है, तो माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है। तो नारद जी बोलने लगे, मैया मेरा अब यहाँ मन नहीं लगता, अब तो मुझे भजन करने जाना है। आज जैसे ही ऐसा कहा तो मैया दौड़ी दौड़ी आई संतों के पास में। हे संत भगवान, ये मेरा बेटा कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। संतों ने समझाया, संत चले गए। नारद जी कहते हैं कि देव योग से एक दिन की बात, मेरी माँ गाय धोने के लिए जा रही थी। रास्ते में एक सर्प निकला, सर्प पर मेरी माँ का पैर पड़ गया और उस सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तो आज वो कहने लगे कि एकदा निर्गतां गेहा दोहन्ते निशिगां पथे सर्वोदसत्पथा स्पृष्टा कृपणा कालचोदिता। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, मेरी माँ के मरने के बाद मेरे नेत्रों से बड़ी जोर के अश्रुपात हुए। पर हे व्यास जी महाराज, एक अचंबा हमने देखा कि कैसा कि जब मेरी नेत्रों से अश्रु निकले तो जो दाहिनी आंख में गर्म आंसू थे और बाईं आंख में ठंडे आंसू थे। तो व्यास जी महाराज ने प्रश्न कर दिया कि क्या, कि हाँ प्रभु, ऐसा क्यों। तो आज वो बोलने लगे, क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होकर के रोता है तो उसके आंख से गर्म आंसू निकलते हैं। और किसी माँ का बेटा परीक्षा में पास अच्छे नंबर से आया हो तो कभी कभी जब खुशी में आंसू निकलते हैं तो वो आंसू ठंडे आंसू होते हैं। आज जैसे ही नारद जी ने कहा कि उसी समय मैंने अपनी माँ का दाह संस्कार किया और सीधा बद्रीनाथ धाम के ऊपर जाकर के पर्वत के अंदर गुफा में जाकर के मैंने भगवान का भजन चालू कर दिया। उसमें ऐसा तन्मय हो गया, ऐसा तन्मय हो गया कि आज नारद बाबा जोर से कीर्तन करने लगे।
खुद कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सामरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सामरिया बांसुरिया वाला। कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया, तन्मय होकर एक बार उस प्रभु की झांकी, गोविंद की झांकी उनके हृदय में आई तो वो झटपटाने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, कहे नारद तुम भजन करो, तुम्हें प्रभु का दर्शन अवश्य होगा। कुछ क्षण बीत गया, उसके बाद सारी सृष्टि जब प्रलयकारी समुद्र में डूब गई, मेरी भी मृत्यु हो गई। फिर पुनः जब सारी सृष्टि का सृजन हुआ तो देखो ये संत कृपा है, संत कृपा का आशीर्वाद है। ये दासी का पुत्र रामदास आज देवर्षि नारद बन गया। देवदत्तमिमां वीरां स्वर ब्रह्म विभूषितां। इसलिए हे व्यासी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब संतों के आशीर्वाद से ये बच्चा रामदास देवर्षि नारद बन सकता है तो आप श्रीमद् भागवत क्यों नहीं लिख सकते। उसी समय व्यासी महाराज ने ऐसी समाधि लगाई, ऐसी समाधि लगाई, नारद जी ने 4 मंत्र उनको दे दिए। उन 4 मंत्रों को उतारकर हमारे व्यासी महाराज ने उन्हीं के 18,000 मंत्र बना दिए। अब लिख तो दी, अब समस्या और खड़ी हो गई। क्यों? हर पिता यदि कोई जमीन लेता है, मकान लेता है तो किसके लिए? अपनी संतान के लिए। पर इनके जो पुत्र हैं वो तो जन्म लेते ही वन में चले गए। अब वो विचार करने लगे कि ये कथा अब मैं सुनाऊं किसे, इसका अधिकारी कौन है। उसी समय व्यास जी के हृदय से एक आवाज निकली, इसका जो उत्तम अधिकारी हैं वो श्री सुखदेव जी महाराज हैं। उसी समय व्यास जी महाराज उदास हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को एक मंत्र याद कराया और कहा कि जब आप जंगल में जाओ तो ये कृष्ण कथा के ये जो मंत्र हैं श्रीमद् भागवत के, इन मंत्रों का आप उच्चारण करना। यदि हमारे बेटे सुखदेव के कानों में ये मंत्र जाएंगे तो मुझे इतना भरोसा है कि वो मेरे पास खिंचा चला आएगा। तो आज व्यासी के शिष्य वन में जाने लगे, लकड़ियां बीन रहे हैं और उस श्लोक का गान कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयन्ती चमाला। आज जैसे ही कृष्ण की इस चिता का वर्णन सुना, जो हमारे व्यासी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज हैं, आज समाधि खुल गई। आज गुफा से बाहर निकले, उन शिष्यों से कहते हैं और सुनाओ ना, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। आज जैसे ही कहा और सुनाओ तो जो शिष्य हैं उन्होंने कहा, यदि आपको ये मंत्र इतने ही अच्छे लग रहे हैं हमारे पास तो। आज जैसे ही उन शिष्यों ने उस मंत्र का गान किया, श्री सुखदेव जी महाराज
बच्चे, जैसे ही श्लोक को गुनगुनाया, सुखदेव जी महाराज ने कहा और सुनाओ ना। जैसे ही कहा तो उन शिष्यों ने कहा हमारे पास तो ऐसा एक ही श्लोक है, यदि आप हमारे गुरुदेव के पास चलोगे वहां पर ऐसे 18,000 श्लोक की संहिता तैयार रखी है। श्री सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे, कहाँ ये भजन में बाधा पड़ेगी। फिर जाकर के भजन में बैठ गए। शिष्य लौट करके आए, व्यास जी ने पूछा क्या हुआ। शिष्यों ने कहा गुरुदेव एक बार पूछा कि मंत्र और सुनाओ। जब मैंने कहा कि मेरे गुरुदेव के पास है तो वो जाकर के फिर से भजन में बैठ गए। तो आज गुरुदेव विचार करने लगे जैसे महाराज कि एक चित्त तो उठा है, फिर से दूसरा मंत्र दे दिया, जाओ इस मंत्र को जाकर के बोलना। मुझे विश्वास है कि वो इस मंत्र को सुनते ही दौड़े चले आएंगे। आज जैसे ही शिष्य गए उस मंत्र को बोला। इस मंत्र की वो शक्ति है कि जो गति माँ देवकी को नहीं मिली, माँ यशोदा को नहीं मिली, वो गति उन्होंने उस पूतना को दी है। अहो बकीयं स्थर काल कूटम जिघांसया साध्वी देवे प्रतिधात्रचितां ततोन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेम। ऐसा कौन दयालु हो सकता है जो जहर लगा करके मारने के लिए आई, उसको इन्होंने माता की गति प्रदान कर दी। आज जैसे ही ऐसा सुना तो श्री सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया, दौड़ते दौड़ते सीधे अपने पिताजी के पास पहुंचे और कहा हे पिताजी, मुझे आप ये संहिता पढ़ा दीजिए, मुझे इस कथा को सिखा दीजिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे सोनकादिक ऋषियों, इस कथा को श्री सुखदेव जी को उन्होंने पढ़ाया और जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, इस कथा को सुना करके उनको मुक्ति प्रदान हुई। आज जैसे ही कहा कि राजा परीक्षित को श्राप लगा, तो आज यहाँ पर सूत जी से सोनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, आप कहते हो राजा परीक्षित को श्राप, हे प्रभु मुझे ये कथा सुनाए कि राजा परीक्षित को कैसे श्राप लगा। आज जैसे ही ऐसा कहा तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, राजा परीक्षित की कथा से पहले कृष्ण कथा का शुभारंभ होता है, और वैसे भी हमें यदि संसार में कुछ वस्तु का कथन या पठन पाठन करना है तो हमें पहले परमात्मा से जुड़ना होगा, और कथा को यदि परमात्मा से जोड़ दिया जाएगा तभी वो कथा रूप में परिणत होगी। तो आज श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि बात उस समय की है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था।
यदा मृदे कौरवसेनयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषो मृगोदरामि ज्वगदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। बात उस समय की है जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। हमारे श्री भीम दादा ने दुर्योधन की जंगा का भेदन कर दिया। आज दुर्योधन अकेला पड़ा हुआ है कुरुक्षेत्र में। ऊपर से कौवा श्वान उसके ऊपर विचरण कर रहे हैं। आज वो अकेला पड़ा पड़ा विचार कर रहा है। उसी समय वो क्या देखता है कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा उसके पास आता है। अश्वत्थामा कहने लगा कि हे मित्र, तुम्हारी ये गति। तो आज दुर्योधन बोलने लगा कि हे मित्र, मुझे मरने का भय नहीं है कि तो पांडव 5 थे, एक भी न मरा, और हम 100 भाई थे, एक भी जीवित नहीं रहा। आज अश्वत्थामा ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या चाहते हो ये बताओ। आज दुर्योधन ने कहा, मेरा यह विचार है कि तुम 5 पांडवों में से यदि किसी एक को भी मार करके ले आओगे तो मेरे सीने में जो ये आग धधक रही है, ये ज्वाला जो है वो जाके तब ठंडी होगी। आज अश्वत्थामा कहने लगा कि हे दुर्योधन, मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि मुझे तू अपनी सेना का सेनापति बना ले। पहले तुमने भीष्म को सेनापति बनाया, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने द्रोणाचार्य को अपना सेनापति बनाया, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। तुमने अंगराज कर्ण को अपना सेनापति बनाया, फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुमने शल्य को सेनापति बनाया, पर तुमने मुझे अपना सेनापति नहीं बनाया। नहीं, आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती। तो आज दुर्योधन कहने लगा कि हे मित्र, अभी मैं जीवित हूं। उसने अपनी जंघा से लहू लिया और उसके तिलक कर दिया कि जाओ, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मेरी सेना के सेनापति तुम होगे। आज अश्वत्थामा ने उसे वचन दे दिया कि जाओ, सुबह होने तक मैं तुम्हें 5 पांडवों के सिर ला करके दे दूंगा। आज जैसे ही ऐसा कहा तो वो एक वृक्ष के छाया में नीचे बैठ करके विचार करने लगा कि जो 5 पांडव हैं, ये कोई हलवा पूरी नहीं है जो जाकर के हम इनको ऐसे मार लेंगे। तो वो रात्रि के समय क्या देखता है, काक उलूक न्याय कि एक जो वहां पर उल्लू बैठा है, उल्लू रात्रि का समय है, उस उल्लू ने सारे कौओं को रात्रि में मार दिया। उसको उससे ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने कहा कि अब हम इन पांडवों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इधर मेरे प्रभु गोविंद की कृपा आज पांडवों से कह दिया कि आज विजय की रात्रि है, आज अपने शिविर में नहीं, आज तो चलो जंगल में बैठ करके मंगल करेंगे। इधर पांडव चले गए। इधर जो पांडवों के जो पुत्र हैं, जब पांडव नहीं थे तो वो आके पांडवों के शिविर में आकर के लेट गए।
जैसे ही अश्वत्थामा चला तो आज इधर उधर देखता है कहीं हमें कोई देख न ले। आज जिस तरीके से यहाँ पर अश्वत्थामा जा रहा है पाप कर्म करने के लिए, व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों ना हो, जब वो पाप कर्म करता है तो उसका हृदय गवाही नहीं देता। ऐसे ही बाबा श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब रावण चलता था तो पृथ्वी उसके चलने से कांपती थी, और वही रावण जब मां सीता को लेने जा रहा है तो कैसे जा रहा है कि जाके डर सुर का ढुरड़ाई, जाके डर जाके डर असुर असुर बिराई। रावण के डर से असुर देवता नर मुनि सभी डरते थे। वही रावण जब पाप कर्म करने के लिए जाता है तो क्या कहा है बाबा ने, 110 शीश स्वान की नाई। स्वान माने कुत्ते की तरह, एक उक्त चित्र है चला बड़े कहीं। ऐसे ही आज अश्वत्थामा देखता हुआ चला जा रहा है, पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जगही बैरी होए। मेरे गोविंद ने जगह बदल दी। तो आज क्या वो पांडवों के शिविर में गया, और जहां पर पांचों पांडव के जो बालक थे वो लेटे हुए थे, आज उस दुष्ट ने उन पांचों बालकों के सिर काट करके हाथ में लेकर के दुर्योधन के सामने चला आ रहा है। अश्वत्थामा ने कहा, लो दुर्योधन लो, जिसके लिए तुम इतनी सेना को लिए घूमते थे, लोग आज मैं उन पर विजय प्राप्त करके लाया हूं। दुर्योधन ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसमें जो भीम का सिर है वो मुझे दे दो। जैसे ही भीम के पुत्र का सिर आज दुर्योधन ने अपने हाथ में लिया, जैसे दादा वो सिर फूट गया। दुर्योधन रोने लगा कि हे गुरुपुत्र, तूने ये अच्छा नहीं किया, तूने तो हमारे कुल में पानी देने वाले को जीवित नहीं छोड़ा। हम पांडवों के बाद यही तो 5 पुत्र थे जिनके पास ये राज्य रहता, तूने इनको भी मार दिया। इधर
आज सुबह जैसे ही द्रौपदी जगी, अपने पुत्रों के कक्ष में गई तो जाकर के क्या देखती है कि जो कक्ष है वो खून से लथपथ पड़ा है। जैसे ही देखा उसी समय द्रौपदी चक्कर खा करके गिर पड़ी। इधर द्रौपदी पड़ी हुई है, चिल्लाने लगी। उधर जब जैसे ही पांडवों को पता पड़ा तो आज अर्जुन दौड़े दौड़े आए। अर्जुन ने उसी समय कह दिया कि जिसने हमारे पुत्रों को मारा है हम उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम उसको सूर्य अस्त तक पकड़ लेंगे, मार छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। आज जैसे ही ऐसा कहा, अर्जुन ने समझ गए कि ये निंदनीय जो कार्य है ये सिवाय अश्वत्थामा के और कोई कर नहीं सकता। अर्जुन पीछे चले जा रहे हैं और सीधे भागते चले जा रहे हैं। अर्जुन ने जैसे ही प्रभु कृष्ण को देखा, कहा, हे गोविंद, रथ निकालो। जिन कृष्ण को ये गुरु मानते हैं आज उन्हीं से बोल रहे हैं। जैसे कोई मालिक अपने नौकर से बोलता है, हे नौकर, गाड़ी निकालो। आज अर्जुन को होश नहीं है। जैसे ही भगवान ने सुना, प्रभु ने तुरंत रथ को तैयार कर दिया। अर्जुन जोश में है, चले जा रहे हैं। जैसे ही सामने से अश्वत्थामा को देखा, अर्जुन ने आवाज लगाई, हे अश्वत्थामा रुको। अश्वत्थामा को होश नहीं रहा। उसने देखा कि ये अर्जुन हमको छोड़ेंगे नहीं। उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। आज जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो अर्जुन भगवान से कहने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, तुम्हें को दयमाना मपमरगो से संस्कृते। हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये जो ब्रह्मास्त्र है मुझे जला करके भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा, बेटा डरो मत, कभी कभी विष की औषधि भी विष ही होती है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। आज अर्जुन ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र टकरा करके दोनों शांत हो गए। अर्जुन ने आज अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसके पकड़ करके रथ से बांध करके आज द्रौपदी के सामने लेकर के आए। आज जैसे ही अर्जुन उसको लेकर के चले हैं तो अर्जुन मन में विचार कर रहे हैं कि इसको या तो अग्नि में जला करके मारूंगा या इसको जमीन में गाड़ दूंगा। उसी समय अर्जुन अपने शिविर के पास आ गए और द्रौपदी से कहा, ये लो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। तो आज माँ क्या कहती है वो द्रौपदी, ये हमारी भारत की नारी है, इसने क्या कहा है आज कि मुच्चिताम मुच्चिताम ये ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, ये हमारा गुरु पुत्र है। अर्जुन ने कहा कि हे देवी, तुम क्या कहती हो, छोड़ दो। इसने हमारे 5 पुत्रों को मार डाला है।
तो आज वो माँ क्या कहती है कि मैं नहीं चाहती जो दुख मैं सहन कर रही हूं वो कल मेरी गुरु माता सहन करें, क्योंकि जो गुरु थे वो भी युद्ध में मारे गए। यदि तुम इसको भी मार दोगे तो मेरी जो गुरु माता है वो अकेली पड़ जाएंगी। तो आज माँ ने क्या कहा कि बलधारी बेवस ब्राह्मण पर अब क्यों हथियार उठाते हो, जाने भी दो हो चुका दंड, अब क्यों तुम व्यर्थ का कलंक लगाते हो। मोहन माधव लो इसी समय मैं अपना मोह त्यागती हूँ, पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों के भीख मांगते हो। ये वो देवी है क्या कह रही है कि छोड़ दो छोड़ दो, ये हमारा गुरु पुत्र है, यदि इसको तुम मार दोगे तो हमारी जो गुरु माता है वो अकेली पड़ जाएंगी। हम नहीं चाहते जो दुख जो पीड़ा जो हम सहन कर रहे हैं वो ही दुख मेरी गुरु माता को सहन करना पड़ेगा। आज जैसे ही ऐसा सुना तो उसी समय भीम मन में विचार कर रहे हैं, यदि द्रौपदी छोड़ भी देगी तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसी समय युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, आप शांत क्यों खड़े हैं, आप कुछ बताओ ना क्या करना है। तो मेरे गोविंद ने बड़ी सुंदर बात कही कि ब्रह्मवंदुर न हन्तव्यम् आतताई वधारणा मयैवो भयमाप्नातं परिपह्यानुशासनम्। क्या कहा? ब्रह्मवंदुर न हन्तव्यम्। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए। और क्या कहा? आतताई वधारणा, बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए ये ब्राह्मण है, इसे मारने का तुम्हें अधिकार नहीं है, पर ये बाल हत्यारा है, इसने पाप किया है, इसलिए इसे तुम्हें छोड़ना भी नहीं है। ये है मेरे गोविंद की लीला। सन्नाटा छा गया पूरी सभा में। भीमसेन ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप जैसे न्यायाधीश दो चार और मिल जाए सोई सभा पूरी हो गई। ऐसा गोविंद ने ही नहीं कहा, हमारे जो तुलसीदास बाबा हैं उन्होंने भी तो कहा है कि पूजिय विप्र सकल गुणहीना, पूजिय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा, धरहित धर्म सरस नहीं भाई, धरहित सरस धर्म नहीं भाई।
पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण कैसा भी हो उसकी पूजा करनी चाहिए, और परहित धर्म सरस नहीं भाई। जिसने पाप किया है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अब अर्जुन कह रहे हैं क्या करें, हे गोविंद आपने तो हमें संकट में ही डाल दिया है। तो मेरे गोविंद ने बड़ी सुंदर बात कही कि कोई सम्मानीय व्यक्ति हो, सम्मानीय, उसका यदि आपने अपमान कर दिया, वह अपमान ही उसकी मृत्यु हो गई। ये हमारा गुरुपुत्र है, इसके मस्तक पर जो मणि है ये इसके सम्मान का प्रतीक है। तुम इसके मस्तक से मणि निकाल लो, इसकी दाढ़ी मूछ कटवा दो और इसको इस राज्य से बाहर निकाल दो। इससे बड़ा बोलिए हनुमान जी महाराज की। इसी में इसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि हम किसी ब्राह्मण के हाथ से अपने कुल में कलंक लगाना नहीं चाहते। आज ऐसा ही किया, अश्वत्थामा की मणि निकाल ली गई, दाढ़ी मूछ के बाल निकाल लिए गए और उसको छोड़ दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि अश्वत्थामा को शुक्रगुजार होना चाहिए था अर्जुन का कि हमने इतना बड़ा पाप कर्म किया, फिर भी इन लोगों ने हमको मारा नहीं। पर नहीं, जो पापी व्यक्ति होता है उसके हृदय में हमेशा पाप की जो कटारी होती है वो हमेशा घूमती रहती है। अब तो उसने उन पांडवों से और विरोध मान लिया, क्योंकि जो ईर्ष्यावान लोग होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं चाहे हमारी एक आंख ही क्यों ना फूट जाए पर पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। आज उसने उन पांडवों का हित सोचने लगा। आज वो मन में विचार कर रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा कि इन पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। आज वह आश्रम में बैठा बैठा विचार कर रहा है। उसी समय उसे याद आ गया कि जो अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में कोई शिशु पल रहा है। उसी समय उसने उसी आश्रम में बैठे बैठे उस उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है उसके लिए वहां से उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। पर जो अभिमन्यु के जो मामा हैं श्री कृष्ण, अभी उनका भी निवास स्थान वहीं पर है। जैसे ही उत्तरा के गर्भ में उस ब्रह्मास्त्र की चपेट आकर के लगी, बोल भाग करके कृष्ण के चरणों में आकर के गिर पड़ी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यो तदभयो पश्ये यत्र भक्ति परस्परम। मां उत्तरा ने ऐसा शब्द कहा है, यदि आज की कोई स्त्री होती तो वो शब्द नहीं कहती। क्या कहा? हे गोविंद, आप मेरे प्राणों की रक्षा करो। ये जो ब्रह्मास्त्र जो है ये मेरे उदर को जला रहा है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता है इन ब्राह्मणों के वंश का। जो शिशु है वो मेरे उदर में पल रहा है, यदि ये नष्ट हो गया तो इन पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। आज गोविंद विचार करने लगे
कि ऐसा गुरुपुत्र इतना निकृष्ट हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। मेरे गोविंद ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, एक क्षण मैं प्रभु ने अपना सूक्ष्म रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, चार भुजा धारण कर ली। प्रभु ने गदा सुदर्शन चक्र को घुमाया और गर्भस्थ शिशु की प्राण रक्षा कर दी। मेरे गोविंद ने एक रूप से बाहर खड़े हैं और एक रूप से आज वो अंदर खड़े हैं। बाहर से पूछ रहे हैं, बेटी अब कोई कष्ट तो नहीं है? उत्तरा कहने लगी, नहीं देव, अब कोई कष्ट नहीं है, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। जिस गर्भ की दुनिया बुराई करती है, उसी गर्भ में आज मेरे गोविंद ने प्रवेश